गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे ग्रे कोड। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि ग्रे कोड क्या है, ग्रे कोड के बारे में आपको बताता हूँ। ग्रे कोड क्या है? एक नॉन वेटेड कोड है। जैसे मैंने आपको पहले के वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया है कि वेटेड कोड होता है, नॉन वेटेड कोड होता है। तो वेटेड कोड का एग्जांपल जैसे हमारा 8421 है ना, 2421 है, 24-21 है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? वेटेड कोड है। और हमारा एक्सेस 3 कोड हुआ, ग्रे कोड हुआ, ये हमारा क्या है? नॉन वेटेड कोड है। साथ ही साथ ये ग्रे कोड नॉन वेटेड कोड के अलावा और क्या है? साइक्लिक कोड है। मैंने साइक्लिक कोड भी बताया था। साइक्लिक कोड क्या होता है? जिसका एक नंबर दूसरे नंबर से सिर्फ किसी एक बिट पोजीशन पे डिफर करता है। अभी मैं जब नंबर्स लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा साइक्लिक कोड क्यों बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये नॉन सिक्वेंशियल कोड है, नॉन सिक्वेंशियल है। मतलब जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है वो कंटिन्यूसली +1 करने से नेक्स्ट बिट आ जाता है, नेक्स्ट नंबर आ जाता है, लेकिन ये +1 करने से नहीं आएगा। तो ये नॉन सिक्वेंशियल कोड है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ग्रे कोड में जानना है कि ग्रे कोड कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लो मेरे को कोई बाइनरी नंबर से बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कोई नंबर लिया 0000, ठीक है। इस बिट को मैंने बोल दिया BN या B4 B3 B2 B1। जैसे ये हमारा बाइनरी नंबर है तो इसका मैंने नाम डाल दिया B4 B3 B2 B1। अब इस बाइनरी से मेरे को ग्रे कोड कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, MSB वाले बिट को आप डायरेक्टली नीचे लिख लीजिए 0। नेक्स्ट आप क्या कीजिए, इन दोनों के बीच में XOR कर लीजिए। क्या करना है आपको? XOR करना है। XOR क्या होता है? जैसे A XOR B का मतलब होता है AB बार प्लस A बार B। यानी कि अगर आप इसका लॉजिक बनाओगे तो A और B और इसका आउटपुट Y और ये आपका इसका इनपुट, तो 0 0 2 बिट हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 4। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये आपका आएगा। जब आपका कोई भी 0 होगा तो मल्टीप्लिकेशन में भी 0 हो जाएगा और B 0 होने के कारण 0 हो जाएगा। तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? 1। जब आप 0 1 होगा तब क्या मिलेगा? मान लीजिए आपने A का वैल्यू डाला 0, B का वैल्यू डाला 1, तो 1 का बार इज अगेन 0, ये टोटल हो गया 0। फिर ये आपने 0 डाला तो 0 का बार 1 और B का वैल्यू 1, तो आपको ये मिलेगा 1। फिर आपका ये 1 और ये 0, तो अगेन आपको ये मिलेगा 1। लेकिन जब दोनों 1 होंगे तो कम्प्लीमेंट होने के कारण क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर इसके कम्प्लीमेंट के कारण 0। तो इसका आंसर आएगा कि ऑड नंबर ऑफ वंस for odd number of ones output will be 1। मतलब अगर आपका इनपुट में ऑड नंबर ऑफ 1 है तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसमें ऑड नंबर ऑफ 1 है, इसमें भी ऑड नंबर ऑफ 1 है, इसमें इवन नंबर ऑफ 1 है, इसमें नहीं है, दैट मीन्स 0 है, एंड 0 इज अगेन इवन, तो ये आपका हो जाएगा 0। तो वैसे ही 0 + 0 यानी कि ऑड नंबर ऑफ 1 नहीं है तो आपका आंसर क्या मिलेगा इसका? 0। फिर 0 + 0 इज अगेन 0, 0 + 0 इज अगेन 0। तो बाइनरी टू ग्रे 0 नंबर आपका कितना आंसर आया? 0। लेकिन अगर आप कोई दूसरा नंबर लेते हैं, मान लो 3 ले रहे हो, आप ले रहे हो 3, तो 3 को लिखेंगे हम लोग 0 0 1 1। तो ये हो जाता है B4 B3 B2 B1। तो इसको आपको डायरेक्टली ले लेना है नीचे, तो ये हो जाएगा 0, एंड 0 + 0 XOR कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका 0, 0 प्लस 1 XOR कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ 1 है। 1 प्लस 1 XOR कितना हो जाएगा 1 इज इवन, तो XOR आपका आंसर आएगा 0। तो यानी कि 3 का कितना आया 4, 3, ये कितना आया 2, यानी कि 0 0 1 0। ठीक है। वैसे ही अगर आपको मान लो कोई और दूसरे नंबर का निकालना है, 4 का निकालना है, तो 0 4 नहीं ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। 8 का निकालना है तो 1 0 0, तो 1 0 0 का हो जाएगा ये 1 डायरेक्टली उतार लिए, तो ये हो गया 1। उसके बाद 1 प्लस 0 ये हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ 1 के लिए 1। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 XOR कितना आएगा 0, 0 प्लस 0 XOR कितना हो जाएगा 12, यानी कि आपका आंसर कितना आया 8 का 12। तो ये जो B4 B3 B2 B1 है ना, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये कौन सा हुआ, ये हुआ B4 B3 B2 B1, ये वाला वैसे ही हुआ G4 G3 G2 G1। यानी कि आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि G4 इक्वल्स टू किसके इक्वल है B4 के इक्वल है। G3 किसके इक्वल है, G3 इक्वल है B4 और B3 के XOR के इक्वल है, ये साइन XOR का है। ठीक, वैसे ही आपका जो G2 है वो किसके इक्वल है B3 और B2 के, B3 और B2 के XOR के। G1 किसके इक्वल है B2 और B1 के XOR के। तो ये हो गया आपका एक मेथड। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जिससे आप बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पहला मेथड। अब शिफ्टिंग मेथड में क्या करते हैं, मान लो पिछला हमने लिया था 8, उसी को ही ले लेते हैं। तो मान लो अगर आपको 8 का निकालना है बाइनरी टू ग्रे, बाइनरी टू ग्रे का 8 का आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0। अब इसी को आपको क्या करना है, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो राइट साइड जब आप शिफ्ट करोगे तो यह हो जाएगा 1 0 0, और जो इधर जो 0 आया इसको आप क्या कर दीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, इनका XOR लीजिए। तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 यानी कि ऑड नंबर ऑफ 1 दैट इज़ 1, और ये 1 एज इट इज़। तो ये कितना हो गया 1 0 0, जो कि आपका पिछला आंसर आया था। तो 8 का कितना हो गया 12। वैसे ही अगर आप कोई दूसरा नंबर लेंगे, मान लेते हैं कि मेरे को 9 का लेना है, तो 9 यानी कि 1 0 0 1, इसका मेरे को XOR निकालना है, वो भी शिफ्टिंग वाले मेथड से। तो ये 1 को आप शिफ्ट करते जाइए राइट साइड, तो ये हो जाएगा इधर, तो ये 1 हो जाएगा नेगलेक्ट। फिर आप इनको क्या कीजिए XOR में ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 प्लस 0 इज़ 1, 0 प्लस 0 इज़ 1। तो ये आपका आंसर आ गया 9 का कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाइनरी टू ग्रे करना है। अब मान लो सेकंड जो है हमारा, वो करना है ग्रे टू बाइनरी, ग्रे टू बाइनरी। देखो बाइनरी टू जब ग्रे कर रहे थे तो बी कैसा बना है ऐसा, तो हम लोग XOR कैसे ले रहे हैं, ये इस तरीके से, मतलब लेफ़्ट टू राइट। और हमारा ग्रे कैसा बना है, ग्रे में जो G है वो कैसा बना है ऐसा, तो हम जो भी XOR लेंगे वो कैसा रहेगा ऐसा। ठीक है, और बाइनरी में XOR कैसा लेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने के लिए, या फिर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं ग्रे कोई नंबर ले रहा हूँ, 3 ही ले लेता हूँ, ताकि आपको बताते बने कि 3 का अगेन आपका 2 आता है इन्वर्स, है ना। तो ये हो गया 3, तो आप इसको लिख लीजिए G4 G3 G2 G1। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम इसको एज इट इज़ उतार लीजिए, ये आ गया 0। अब इसको इसके साथ XOR करना है, तो 0 प्लस 0 इज XOR कितना आएगा 0, 0 प्लस 1 का XOR कितना आएगा 1, और 1 प्लस 1 का XOR कितना आएगा 0। तो ये इसके साथ XOR होगा, ये वाला इसके साथ XOR होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2। तो देख लीजिए 2 का
ग्रे कितना आया था 3, यानी कि 3 का ग्रे कितना हो जाएगा बाइनरी में 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप इसको ले लीजिए, इसका रिवर्स ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो मैं इसको दूसरा ले लेता हूँ, एग्जाम्पल 2 ले लेता हूँ, ये 12 वाले नंबर का। तो 12 का ये क्या है, ग्रे है, G4 G3 G2 G1। इसका मेरे को बाइनरी निकालना है, तो बाइनरी निकालना है तो ये नंबर हो जाएगा 1 का एज इट इज़, और 1 का XOR कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 0 और 0 का XOR कितना हो जाएगा 0, 0 और 0 का XOR कितना हो जाएगा 0। ये आपका आ गया बाइनरी। ठीक है, सही है। वैसे ही आपको मान लो इस 13 वाले का निकालना है, तो आपका 9 आंसर आएगा। तो ये हो गया 11 0 1, तो ये हो गया G4 G3 G2 G1। तो इसको जब आप करोगे XOR तो ये हो जाएगा 1, 1 और 1 का XOR करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इवन नंबर ऑफ 1 है। 0 + 0 का हो जाएगा 0, एंड 0 + 1 का हो जाएगा 1। तो आपका आंसर आ गया 9। ये है आपका बाइनरी। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगर आपको इसको डिनोट करना है तो बाइनरी का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B4, ये हो जाएगा B3, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B1। यानी कि आप B4 = क्या लिखोगे, B4 = लिखोगे आप G4, B3 = लिखोगे, B3 = लिखोगे जो आपका आंसर आया वो, यानी कि B4 और G3 का XOR, B4 और G3 का XOR, ये B4 और G3 का XOR। वैसे ही आप B2 को लिखोगे, B2 को लिखोगे B3 और G2 का XOR, B3 और G2 का XOR। B1 को आप लिखोगे, B1 को लिखोगे B2 और G1 का XOR। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ग्रे में। पहला करना है 13 का, फिर उसके बाद 10 का, उसके बाद फिर 9 का। और ग्रे टू बाइनरी में आपको करना है 15 का, 6 का और 3 का। 3 तो हो गया है, तो 3 नहीं, इसको ले लीजिए 12 का। तो इतना का आपको कन्वर्ट करना है, और कमेंट में आपको बताना है कि 13 का कितना आया, 10 का कितना आया, 9 का कितना आया, इसमें 15 का कितना है, 6 का कितना है, 12 का कितना है। ठीक है, तो कमेंट में आप इसका आंसर बताइए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरर करेक्टिंग कोड, एरर डिटेक्टिंग कोड और 7 बिट हेमिंग कोड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।